हाय स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार रामानुज क्लासेस की इस प्रॉब्लम सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें E और F BC और CD के मिड पॉइंट से ट्रायंगल AEF का ट्रायंगल ECF से जो रेशियो होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC पर पॉइंट E है और CD पर F। हमें AEF ट्रायंगल चाहिए तो इसे मिलाना पड़ेगा, एक को E से एक को F से, AE AF और EF, तो ट्रायंगल बन जाता है AEF। और इसका रेशियो चाहिए किससे? ECF से, इस वाले ट्रायंगल से। इसके लिए हमें BD को भी मिलाना पड़ेगा, तो मिला लिया हमने BD को। आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर होती है और इसकी हाफ होती है। जैसे आप ट्रायंगल BDC देख पा रहे हैं, इसमें BC और CD पर दो मिड पॉइंट है E और F। आपने इनको मिलाया EF, तो इसके अनुसार थ्योरम के अनुसार BD और EF जो होगा वो पैरेलल होगा और साथ ही EF BD का हाफ होगा। अच्छा, ये कैसे होता है इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC जिसमें AB पर कोई पॉइंट D है मिड पॉइंट और AC पर E पॉइंट है। अच्छा, आप DE को मिलाएंगे और हमें प्रूफ क्या करना है कि DE BC के पैरेलल है और इसका हाफ है। इसे प्रूफ करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट C के थ्रू गुजर रही है, CF। अगर आप DE को आगे बढ़ाएंगे तो इस लाइन को इस लाइन को, अच्छा ये हमने जो लाइन खींची है ना, ये इस प्रकार से खींची है कि ये AB के पैरेलल भी है। ओके, C से तो गुजर ही रही है लेकिन AB के पैरेलल है। अच्छा, हमने DE को जब आगे बढ़ाया तो इस लाइन को वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा किसी, और वो मान लेते पॉइंट क्या है, वो F पॉइंट है ना। इस प्रकार से आप BCFD एक चतुर्भुज देख पा रहे हैं और इसमें दो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार हैं, ADE और CEF, जो कि सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। वो किस प्रकार से, देखो पॉइंट E मिड पॉइंट है इसी का, तो AE बराबर किसके होगा, EC के होगा। एंगल AED बराबर होगा एंगल CEF के। ये कैसे एंगल हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अच्छा, चूंकि हमने CF को पैरेलल बनाया है AB के, ठीक है, तो इसमें एंगल ADE बराबर होगा CFE के, है ना। ये अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे ना, एकांतर कोण। तो हमें क्या क्या मिला, AE बराबर EC के, एंगल AED बराबर एंगल FEC के, और एंगल ADE बराबर हो जाएगा किसके, EFC के, है ना, ऑल्टरनेटिव ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ADE सर्वांगसम होगा CFE के। चूंकि इसमें ये मिड पॉइंट है, मतलब AE और EC बराबर है, मतलब E मिड पॉइंट था, ठीक है। लेकिन हमने ये भी तो किया ना कि DE बराबर EF, तो ये DF का भी मिड पॉइंट होगा E, है ना, जो कि DE बराबर किसके है, EF के। फिर नेक्स्ट ये भी है कि भाई CF बराबर होगा AD के और AD बराबर किसके है, BD के। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट था। तो इस प्रकार आपने क्या पाया कि जो CF होगा वो BD के बराबर होगा। देखो CF BD के बराबर भी है और पैरेलल भी है। किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो बराबर हो और पैरेलल हो, ठीक है। तो ऐसे में जो भी चतुर्भुज होगा वो बनेगा समांतर चतुर्भुज। कैसा बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से BCFD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। BCFD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखें, चूंकि BC किसके पैरेलल हो जाएगा, DF के। BC पैरेलल किसके हो जाएगा, DF के हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि BC बराबर DF के हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन E DF का मिड पॉइंट है ना। BC DF के बराबर तो है, लेकिन आप DF को क्या लिख सकते हैं कि 2DE। तो इस प्रकार से BC भी कितना हो गया, 2DE हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि DE BC का हाफ होता है और साथ ही
डी बी सी के पैरेलल होता है ना। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। तो आपने क्या पाया इसमें, ई एफ अगर 1 होगा तो बी डी कितना होगा, 2 होगा, है ना। इस थ्योरम के अनुसार तो यही होगा ना कि बी डी अगर 2 होगा तो ई एफ 1 होगा। अच्छा, एक थ्योरम और होती है, वो सिमिलर ट्रायंगल्स में लगती है। वो क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में, ठीक है। और दूसरा, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया का अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो उन ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी, 2 पॉइंट डीई इस प्रकार लिया कि जब डीई को आपने मिलाया तो वो बीसी के क्या हो, पैरेलल हो। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या, एडीई जो ट्रायंगल है वो एबीसी के सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर इसके है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। संगत कोण या कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। और ये वाला जो एंगल है वो एडीई और एबीसी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये तो बराबर हो गए। तो इस प्रकार से आप एबीसी और एडीई में क्या रिलेशन देखेंगे कि ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस साइड मतलब जैसे ये एंगल इसके बराबर है तो इसके सामने की साइड और इस वाले के सामने की साइड, इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, सभी साइड्स का। ये रिलेशन भी हमें प्रूफ करना है, मान लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम कुछ एंगल डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एंगल ए डी ई अल्फा है तो ए बी सी भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। इसी प्रकार से ए ई डी बीटा है तो ए सी बी भी क्या होगा, बीटा ही होगा, ठीक है। और ए एंगल क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो इस तरह से ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, मतलब समरूप हो जाएगा। फिर हम ऐसा करते हैं, इसमें लगा देते हैं साइन रूल। कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में। वो क्या कि ए बी और इसके सामने का एंगल का जिया, है ना, साइन रूल के अनुसार ये तो होता है। मैं साइन रूल को भी प्रूफ कर चुका हूँ, किसी क्वेश्चन में देख लेना, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, किसी ना किसी में आपको ये मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ नहीं करूँगा प्रूफ। अच्छा, ए सी जो होगा इसके सामने के एंगल की जिया की, और बी सी इसके सामने के एंगल की जिया, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन रूल के अनुसार हमने ये इक्वेशन एक बना ली है। कौन से ट्राइंगल से, ए बी सी से। और इसी तरह से ए डी ई में क्या होगा कि ए डी और इसके सामने का एंगल साइन बीटा, है ना। ऐसे ए ई इसके सामने का एंगल, और इसी तरह से डी ई और इसके सामने का एंगल, ओके। डी ए ई कह दो या फिर इसको कह दो बी ए सी, बात तो एक ही है, एंगल तो ए ले रहा है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आप डिवाइड करेंगे परस्पर तो क्या मिलेगा, ये रिलेशन आएगा हमारा ए बी बटे ए डी, ना। देखो ए बी बटे ए डी, साइन बीटा से साइन बीटा कटेगा, इसमें साइन अल्फा से साइन अल्फा, इसमें इस वाले एंगल से ये वाला एंगल कट जाएगा, तो ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया साइड्स का। जिस प्रकार से साइड्स का जो अनुपात है बराबर होता है ना, उसी प्रकार से इन ट्राइंगल्स की हाइट्स का भी रेशियो बराबर होता है ना। अगर मान के चलें मैं कोई बड़े ट्राइंगल में ए बी सी में ए जी परपेंडिकुलर डाल दूं, है ना, ये हाइट हो जाएगी ए जी, और ये डी ई पर किसी बिंदु पर काट रहा है, मान लीजिएगा उसको मान लेते हैं एच, लेकिन ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये इसके समांतर है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये जो भी पॉइंट होगा डी ई पर उसको कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं वो एच है, ठीक है। तो छोटे ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, ए एच हो जाएगी, ठीक। तो इनका रेशियो भी बराबर होता है, जिस प्रकार से साइड का रिलेशन है ना, इसी में ये ऐड हो जाता है, ठीक है, कि ए जी और ए एच, ठीक। ये आपको रिलेशन दिख पा रहा होगा। नेक्स्ट, अभी हमें चूंकि एरिया का रिलेशन प्रूफ करना है, तो ले लेते हैं ए डी ई का एरिया और ए बी सी का एरिया। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस बी सी है बड़े ट्राइंगल का, और इसकी हाइट कितनी है, ए जी है। और छोटे ट्राइंगल में ए डी ई में क्या होगा, हाफ डी मतलब बेस और इंटू हाइट ए एच, ठीक। अच्छा, दोनों इक्वेशंस को आप अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको, ये रिलेशन होगा कुछ इस तरह से। वो क्यों, देखो आप बी सी बटे डी ई लिखेंगे और ए जी बटे ए एच लिखेंगे, क्योंकि हाफ से आप तो कैंसिल हो चुका होगा, लेकिन ए जी बटे ए एच किसके बराबर है, बी सी बटे डी ई के बराबर है ना। तो इसको रिप्लेस कर देंगे बी सी अपॉन डी ई से ही,
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। अब जब BC बटे DC का स्क्वायर होगा तो BC बटे DC DE, सॉरी मैं DEC बोल रहा था, DE, और ये बराबर किस किस के, AB बटे AD के, AC बटे AE के और AG बटे AH के। तो इस तरह से ट्राइंगल के रेशियो जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, AB के स्क्वायर अपॉन AD के स्क्वायर का, AC के स्क्वायर अपॉन AE के स्क्वायर का, है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में। और इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, देखो हमारे क्वेश्चन में BD की वैल्यू 2 है और EF की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज BDC का जो एरिया होगा वो इस साइड के स्क्वायर और इसमें CEF में इस वाली साइड के स्क्वायर के, ठीक है, का जो अनुपात आएगा उसके अनुपात में होगा। वो कैसे, देखो कि ट्राइंगल BDC जो कि EFC के क्या हो जाएगा, एक समरूप हो जाएगा, है ना। और वो कैसे होगा, देखो ये तो समांतर लाइन हमने प्रूफ कर ली थी, ये बराबर इसके और ये सब, ठीक, ये पहले आपको मैं करा चुका हूँ। तो ट्राइंगल BDC में और EFC में जो एरिया का रेशियो आएगा वो किस तरह से आएगा, इसके BD के स्क्वायर और इसके EF के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 ही का ना 1, ओके। तो 4:1 होगा। इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि BDC का एरिया 4 है। चूंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, कोई एक विकर्ण उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, या कहें कि 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। तो BD ने ABCD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। चूंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल एरिया ABCD का कितना होगा, 8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। हम AC को मिला लेते हैं। तो AC को मिलाने पर हमें देखो ABC, ट्राइंगल ABC आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट E जो है ना मिड पॉइंट है, मतलब BE का अनुपात EC के बराबर है, मतलब ये अनुपात इसके बराबर है। और ये भी एक थ्योरम होती है कि किसी भी ट्राइंगल में जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो उसके जो या इसको मैं दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो कि इस वाले ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल AEC का जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो BE और EC के अनुपात में होगा। मतलब ये इसके बराबर है ना, तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टोटल कितना है, 8 है। AC आपने विकर्ण मिला लिया, डायगोनल मिला लिया, ओके। तो इस तरह से ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ABC क्षेत्र, इसका कितना हो जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपको हाफ हाफ देना है, AEC को और ABE को, तो ये कितना मिलेगा, 2, और ये भी कितना होगा, 2। तो आपने क्या पाया, ABE बराबर कितने के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि BE और CE का अनुपात 1:1 है, तो इसी तरह से इनके क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे 2। जैसे इधर है ऐसा ही इधर भी कुछ आप देख पा रहे हैं। F मिड पॉइंट है, ये अनुपात इसके बराबर, तो जितना ये उतना ही है, ठीक। तो चूंकि 4 तो हम इधर ले चुके, 4 इधर बचा था, तो 2 इधर और 2 इसको मिल जाएगा। तो ADF भी कितना हो जाएगा, ADF भी हो जाएगा 2, ठीक। ये भी कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, इसका एरिया कितना था, EFC का हम 1 पहले लिख चुके, EFC कितना है, 1 है, ठीक। टोटल कितना है, टोटल है 8, टोटल कितना है 8। अब तक हम कितना ले चुके, 2, 2, 4 और 1, 5, तो अभी 3 बचा ना, तो वो क्या हो जाएगा, AEF ही तो बचा रह जाएगा ना, ठीक है। वो क्या होगा, AEF बचा रह जाएगा, ठीक है। वो कितना, 3 होगा। या इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये इस प्रकार से एरिया को डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो एक अप्रोच आपकी तैयार हो जाती है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक। कि ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, 2:2 में, और इसका अनुपात कितना होता है, 3:1। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, AEF और ECF, ठीक, 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच थी। अब कुछ ऐसी अप्रोचेज मैं आपको और देने वाला हूँ जो कि समांतर चतुर्भुज की होंगी, मिड पॉइंट्स से रिलेटेड और इसी तरह से। ओके, थैंक्स।